हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 9, जिसमें हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बी टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस को आज हमें पढ़ना है। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों को भी समझा था। पहला नियम था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करेंगे, और दूसरा नियम था कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी अन्य सभी सब्जेक्टों के साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद हमने जाना था अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरणों के बारे में, जिनको हमने ट्रांसलेट करके बताया था और उसके फॉर्मूला के बेस पे सभी को ट्रांसलेट किया था। अब बी टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस के। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले उदाहरण को देखते हैं। तो पहले उदाहरण में क्या है? अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा में सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है जाना, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको? मैं के लिए आएगा आई और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी शैल। आई शैल नॉट गो, जाने की स्पेलिंग क्या होगी? गो। आई शैल नॉट गो नाउ, अब के लिए बोलेंगे नाउ। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया अब मैं नहीं जाऊंगा के लिए आई शैल नॉट गो नाउ, अब मैं नहीं जाऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं इस वर्ष गेहूं नहीं उगाऊंगा। मैं इस वर्ष गेहूं नहीं उगाऊंगा में सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है उगाना, ऑब्जेक्ट है गेहूं। तो सब्जेक्ट आई मैं के लिए ले लिया आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, फिर आएगा नॉट। उगाने को बोलते हैं ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो मीन्स उगाना। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट गेहूं, गेहूं के लिए बोलते हैं वीट, WHEAT, वीट मीन्स गेहूं। और इस वर्ष के लिए क्या आएगा? दिस ईयर। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आएगा आई शैल नॉट ग्रो वीट दिस ईयर, मैं इस वर्ष गेहूं नहीं उगाऊंगा। थर्ड एग्जांपल है मेरा भाई कल स्कूल नहीं जाएगा। मेरा भाई कल स्कूल नहीं जाएगा में सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, वर्ब है जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा इसका? मेरे भाई के लिए आएगा माई ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पे विल, फिर आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने के लिए क्या बोलेंगे? गो। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन आएगी इसकी टू, फिर आएगा स्कूल, गो टू द स्कूल। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया माई ब्रदर विल नॉट गो टू द स्कूल। अब इसके और कुछ उदाहरणों को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरा नौकर झूठ नहीं बोलेगा। मेरा नौकर झूठ नहीं बोलेगा में सब्जेक्ट है मेरा नौकर और वर्ब है बोलना, ऑब्जेक्ट है झूठ। तो मेरे नौकर के लिए क्या बोलेंगे? माई सर्वेंट। हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से आ जाएगा यहां पे विल, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप लोग जानते हैं कि झूठ बोलने के लिए साथ में आता है टेल अ लाई, टेल अ लाई। झूठ बोलने को एक साथ लिखा जाता है टेल अ लाई। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया माई सर्वेंट विल नॉट टेल अ लाई, मेरा नौकर झूठ नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल 5 है मैं राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ नहीं रहूंगा में सब्जेक्ट क्या है? मैं, वर्ब है
रहना। ऑब्जेक्ट क्या है? राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ। ये ऑब्जेक्ट है राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट आई के में के लिए लेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेल, अब आएगा नॉट, फिर आई सेल नॉट, रहने के लिए बोलेंगे लिव, आई सेल नॉट लिव के साथ की स्पेलिंग होती है विथ। अब राष्ट्र विरोधी लोगों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंटी नेशनल पीपल, एंटी नेशनल पीपल। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, आई शैल नॉट लिव विथ एंटी नेशनल पीपल, मैं राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए पहला उदाहरण है, क्या कल से परीक्षाएं शुरू होंगी? तो इसमें सब्जेक्ट है परीक्षाएं और वर्ब है शुरू होना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा? विल। चूंकि सेकंड रूल ये था कि आई और वी के साथ हमें सेल का यूज करना है, इसलिए बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ अपन विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो परीक्षाओं के लिए होगा द एग्जाम्स, विल द एग्जाम स्टार्ट, शुरू के लिए क्या हो गया? स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से, फ्रॉम टुमारो। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, विल द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, क्या कल से परीक्षाएं शुरू होंगी? अब सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या लोग अपने गांव से पैदल आएंगे? में सब्जेक्ट है लोग पीपल और वर्ब है पैदल आना और ऑब्जेक्ट है अपने गांव से, अपने गांव। तो क्या आएगा? विल, लोग के लिए क्या बोलेंगे? द पीपल, आने के लिए कम, पैदल, कम ऑन फुट, पैदल के लिए बोलेंगे ऑन फुट। कहां से? अपने गांव से के लिए यहां पे आएगा टू, फिर क्या आएगा? अपने गांव के लिए देयर विलेज। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, विल द पीपल कम ऑन फुट टू देयर विलेज, क्या लोग अपने गांव से पैदल आएंगे? थर्ड एग्जाम्पल है, क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी? में सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब है पीटना, ऑब्जेक्ट है चोर को। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है लेकिन साथ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, वर्ब नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो सेंटेंस क्या आएगा? विल द पुलिस नॉट बीट, पीटने को बोलते हैं बीट, विल द पुलिस नॉट बीट थीफ, द थीफ। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया, विल द पुलिस नॉट बीट द थीफ, क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी? अब आगे पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में WH फैमिली वाले क्वेश्चन। अभी हमने क्या पढ़े? क्या से शुरू होने वाले प्रश्न वाक्यों को,
अब हम पढ़ेंगे WH फैमिली प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में WH फैमिली, जो कि तीसरे नियम के अंडर में पढ़ रहे हैं। अब इसमें WH फैमिली वाले वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द कैसे इनको बनाएंगे, इससे पहले बनाने से पहले इसको फॉर्मूले को समझते हैं। WH फैमिली प्लस विल सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला उदाहरण है, इस घर में कौन रहेगा। इस घर में कौन रहेगा में सबसे पहले आएगा कौन के लिए हु, फिर आएगा विल, हु विल, वर्ब क्या है रहना, तो आएगा लिव। इस घर में दिस हाउस, इन दिस हाउस में के लिए आएगा इन दिस हाउस। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया हु विल लिव इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहेगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हु स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट जिसको रहना है उसको सर्च कर रहा है कौन लगा के। अब एग्जाम्पल 2 है, वे अपना काला धन कहाँ छिपाएंगे। वे अपना काला धन कहाँ छिपाएंगे में सब्जेक्ट है वे, वर्ब है छिपाना, ऑब्जेक्ट है काला धन, और क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ। कहाँ के लिए आएगा वेयर, वेयर विल, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, वेयर विल दे, वर्ब है छिपाना, छिपाने के लिए क्या बोलेंगे हाइड, HIDE हाइड, वेयर विल दे हाइड देयर काला ब्लैक मनी, अपना काला धन के लिए क्या बोलेंगे देयर ब्लैक मनी। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आया वेयर विल दे हाइड देयर ब्लैक मनी, वे अपना काला धन कहाँ छिपाएंगे। एग्जाम्पल 3 है, हम मई के महीने में शिमला क्यों जाएंगे। हम मई के महीने में शिमला क्यों जाएंगे में सब्जेक्ट है हम, वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट है शिमला। बाकी जो बचा है वो लास्ट में आएगा सेंटेंस के। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्यों के लिए क्या बोलेंगे वाई, वाई विल, सब्जेक्ट आएगा वी, वाई विल वी, वर्ब आएगा गो, गो के साथ प्रीपोजिशन टू, वाई विल गो टू शिमला, वाई विल गो टू शिमला कब महीने मई के महीने में, द मंथ ऑफ मे, क्या आएगा द मंथ ऑफ मे। ओवरऑल सेंटेंस निकाल के आया वाई विल बी गो टू शिमला द मंथ ऑफ मई में, हम मई के महीने में शिमला क्यों जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे नया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम इसी रूटीन में हम पढ़ते चलेंगे जैसे कि इंडेफिनिट टेंस को कवर अप किया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।